बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। लेक्चर नंबर 7 आप लोगों का आज हो रहा है। एक्सरसाइज 6.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे। सिंप्लीफाई के क्वेश्चन हैं ये। सेकेंड पार्ट आपके पास है 5th रूट ऑफ 4 इंटू 5th रूट ऑफ 128। इसमें क्या करना है हमने, पहले आप चूँकि आपके पास ये फॉर्मूला है nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, ये मैंने पहले आप लोगों को बताया था। इसको यूज़ करते हुए nth रूट ऑफ ए बी इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए हमारे पास ये बन जाएगा 5th रूट ऑफ अंडर रूट 4 इंटू 128। ठीक है, ये अलग अलग लिखे हुए थे। इसको आप चूँकि रूट सेम है आपके पास तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब 4 इंटू 128 क्या है, 4 को आप 2 पावर 2 लिख सकते हैं और 128 को आप फैक्टराइज करेंगे 35 इंटू 4 बनता है, तो मैंने 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 2 लिख लिया। आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालें, जो नंबर आता है उसको पूरा फैक्टराइज कर लें, सेम थिंग बनेगी आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आया। ठीक है, अभी क्या बन गया 5th रूट ऑफ 2 पावर 9, 2 + 5 + 2 करके 2 पावर 9 आ गया। अब 5th रूट ऑफ 2 पावर 9 है तो इसको हम 2 पावर 9 होल पावर 1/5 लिख सकते हैं, तो बन जाएगा 2 पावर 9/5। ठीक है, और आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ अंडर रूट 512, इनको मल्टीप्लाई करके ये आता है आपके पास। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाता है, ये बीच वाले पार्ट्स आप लोग कर लीजिएगा, ये इजीली हो जाएंगे। 4th पार्ट हम कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 9th रूट ऑफ 32। ठीक है, ये आपके पास है। अंडर रूट 2 को आप 2 पावर 1/2 लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे पहले किया। इसको 2 पावर 1/2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 पावर 32 को आप फैक्टराइज करें तो ये आपके पास 2 पावर 5 बनता है। ठीक है, तो 9th रूट ऑफ 2 पावर 5 को आप 2 पावर 5/9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम है तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिवीजन होगी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर्स को। ठीक है, 2 पावर 1/2 माइनस 5/9 आपके पास आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, 18 आता है। अब सॉल्व कर लें, एलसीएम आपको लेना आता है, ऐसे सॉल्व करना आता है। ये 2 पावर माइनस 18 बनेगा, तो 2 पावर माइनस 1/18 को आप लिखेंगे 1/2 पावर 1/18। ठीक है, नेगेटिव था इसलिए आप इसको नीचे लिख लेंगे, और चूंकि 1/18 है तो ये बन जाएगा 1/18th रूट ऑफ 2। समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 7th पार्ट, a रेज़ टू द पावर 1/4 इंटू a रेज़ टू द पावर 2/3। यहाँ भी आपके पास बेसिस सेम है। जब बेस आपके पास सेम होती है तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं। इसकी थ्योरी जो इससे पहले दी हुई है इसको काइंडली पढ़ लीजिएगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a पावर 1/4 इंटू a पावर 2/3 है। ठीक, अब ये आपके पास बेसिस चूँकि सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे एलसीएम लेके 12 आता है आपके पास, ये 3 + 8/12 बन जाएगा, ये 11/12 आ गया। अब चूँकि a पावर 11 लिखा और चूँकि 1/12 है तो 12th रूट बन जाएगा, ये 12th रूट ऑफ a पावर 11। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट जो मैंने किया है वो 11th पार्ट किया। मैंने बीच में से जो ज़रा ट्रिकी थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, रिमेनिंग उसी फॉर्म में आपके पास हैं, उसी से मिलते जुलते हैं, आप लोग भी उनको खुद कर लीजिएगा। 11th आपके पास है x³ y² होल पावर 1/4 इंटू x रेज़ टू द पावर 1/3 y होल पावर 3/4। पहले ये जो होल पावर है इसको पहले इन दोनों नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, x पावर 3 इंटू 1/4 3/4 आ गया, y 2/4 2 इंटू 1/4 करके 2/4 आ गया, इंटू x 1/3 इंटू 3/4, तो 1/3 इंटू 3/4 लिखा, 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और y की पावर 3/4 आ गई। राइट, अब आपके पास ये x ये आ गया, y ये मैंने 2 से कटिंग की है, इंटू ये है। अब x को आप कंबाइन कर लें और y को आप कंबाइन कर लें। अब चूंकि x आपके पास बेसिस सेम होंगी तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, और y में भी आपके पास y जब आप कंबाइन करेंगे तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके आपके पास ये आ जाता है, इसको देख लीजिएगा। अब चूंकि 1/4 है और इधर भी 4 है तो 4th रूट ऑफ x4 y5 आ जाएगा। ठीक है,
ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 13th में आपने क्या किया है, इसमें भी यही है, बीच में चूंकि डिवीजन थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पहले तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली पावर्स के साथ, ठीक है। ये 1/5 था तो ये 2/5 बन जाएगा, ये 3/5। और यहाँ पे आपके पास जो है, ये मैंने 13 किया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। अच्छा, ये भी इससे मल्टीप्लाई किया, इसको ही मल्टीप्लाई करके ये आ गया। वही वाला काम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। एक्स आपके पास, एक्स की पावर्स को ऐड कर लिया, वाई की पावर्स को भी ऐड कर लिया। ये पावर्स चूँकि थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ये देख लें, ठीक है। ये है आपकी एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि बेस एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। ए रेज़ टू द पावर एन अगर आपके पास लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें ए आपके पास बेस है और एन आपके पास एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला है लॉ ऑफ सम ऑफ पावर्स। सम ऑफ पावर्स क्या है, कैसे आप पावर्स का सम लेते हैं। इफ a belongs to r and a does not equals to 0 and mn belongs to z, then a raised to the power m into a raised to the power n equals to a raised to the power m plus n। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर्स तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर्स। a raised to the power m by a raised to the power n equals to a raised to the power m minus n। अगर डिविजन हो रही है तो पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये सारा आप लोगों ने इसको देखना भी है और इसको कॉपीज पे लिखना भी है। एग्जाम्पल्स भी आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज पर लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 6.2। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग, ठीक है। आपने हर एक क्वेश्चन में बेस और एक्सपोनेंट बताना है। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में 16x³ है तो 16 आपके पास कोफिशिएंट है, x आपके पास बेस है और 3 आपके पास एक्सपोनेंट है। जिस नंबर की पावर ली जा रही होती है वो आपके पास बेस होती है और जो पावर ली जा रही होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। x इसमें बेस है और 3 आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में x-2 बेस है और 3 आपके पास एक्सपोनेंट है, ठीक है। बाकी भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडिसेस। आपने सिंप्लीफाई करना है और इंडेक्स जितने आप निकालेंगे वो सारे आपके पास पॉजिटिव आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके पार्ट्स हम कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 9th रूट ऑफ x रेज टू द पावर -4 y रेज टू द पावर 3 होल पावर -3, ठीक है। पहले हम इन पावर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका 9th रूट लेंगे। कैसे सॉल्व करना है इसको, x रेज टू द पावर -4 इंटू -3 करेंगे तो +12 आ जाएगा और y 3 इंटू -3 करेंगे तो -9 आ जाएगा, ठीक है। इसकी आपने, ये मैंने 9th रूट इसके साथ लिखा नहीं है, यहाँ पे आपके पास इसका 9th रूट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा 12/9 जब 9th रूट को मल्टीप्लाई करेंगे 12/9 और ये -9/9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, ये कंटिन्यू की 4/3 बन गया और y -1 बन गया। अब चूंकि उन्होंने कहा था पॉजिटिव इंडिसेस में आंसर निकालना है तो y चूंकि -1 है, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा तो नीचे ले गए हम इसको, x रेज़ टू द पावर 4/3 बाय y, तो ये पॉजिटिव इंडिसेस में आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 27x रेज़ टू द पावर 3 बाय 8a पावर -3 होल पावर -2/3, ठीक है। 27 आपके पास जो है वो 3 का क्यूब बनता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 आपके पास 27 आता है, तो 3 क्यूब लिख सकते हैं इसको। x³ ऐसे लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 8 आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, 8 आपके पास 2 का क्यूब बनता है ये, ठीक है। पावर इसकी होल पावर जो है -2/3 है तो इसको आप हर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू -2/3, 3 इंटू -2/3 इस वाले को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू -2/3 और ये इंटू -2/3। अब आप कटिंग करेंगे 3 को 3 के साथ तो 3 पावर -2 आ जाएगा, x पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 पावर -2 इंटू a पावर +2, ठीक है। अब चूंकि पॉजिटिव इंडिसेस बनाने हैं तो 3 पावर 2 को हम नीचे ले जाएंगे, x पावर 2 को भी हम नीचे ले जाएंगे, 2 पावर -2 नीचे नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और a आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा,
ठीक है। 6 के बाद आगे जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये जैसे 6 है ऐसे ही आपके पास 7, 8, 9 की इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इनको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। 9 थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा था, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। a raised to the power -3 by b power -2 by 3 c whole power -3 by 2 डिवाइडेड बाय दिस वन। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे इसके साथ, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको मैंने -3/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। डिवाइडेड बाय ये था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें a आपके पास इस a स्क्वायर से कट गया, a सिर्फ रह गया, ये 2 a थे ना, तो एक से कट गया, एक रह गया, बाकी c से कट गया, यहाँ पे b स्क्वायर रह गया। इसको हमने एज इट इज़ लिखा a पावर 9/2 b -1 चूँकि नीचे है, और c -3/2 था तो c 3/2 लिख लिया, ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे a b पावर -2, ऊपर जाके -2 हो जाएगा क्योंकि नीचे था। अब आप a's को इकट्ठा कर लें, b's को इकट्ठा कर लें और c's को इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप उनकी पावर्स को ऐड कर लें, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। 9 के बाद मैंने 10, 11, 12 ये ऐसे ही आपने करने, सब सॉल्व करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। 14 पर आ जाएं, 14 ज़रा लेंथी भी था तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इससे मल्टीप्लिकेशन भी थी और डिवीजन भी आ रही है, ठीक है। अभी आप इसको देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है अब ये सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इन पेजेस के इमेजेस मैं आप लोगों को सेंड कर देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। पहले वाले में मैंने 14 ये 2 का स्क्वायर लिया, a स्क्वायर b पावर 4 आ गया, और इसकी भी पावर -2 जो है सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें 2 स्क्वायर a स्क्वायर b 4 और 3 की पावर वो जो -2 था सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय आपके पास ये चीज़ थी -4 को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a -4 b -4 आ गया आपके पास, ठीक है। और बी सी a होल पावर 5 था तो b 5 c 5 a 5 आ गया, ठीक। ये डिवीजन है आपके पास। अब पहले वाले को आप सॉल्व कर लें, 2 स्क्वायर 4 बाय 3 पावर -2 है तो ये 1/9 बन जाएगा। अब a b c इनको पावर्स को ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय ये है आपके पास। पहले आप इसको सारे को सॉल्व कर लें, डिवाइडेड बाय ये है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स जो हैं वो उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, a पावर 1 था तो -1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी ऐसे ही हो जाएंगे। अब इसमें भी आपने वही करना है कि पावर्स को आपने जो है वो सॉल्व कर लेना, ये इसको देखना है, ठीक है। ये फिर इजी है, मेरा ख्याल आप लोग इजीली कर लेंगे जब सामने होगा आपके पास। 18th क्वेश्चन पर आ जाएं। ये आपके पास ये क्वेश्चन हैं, अब इवेलुएट में। इवेलुएट में भी आपने वैल्यूज़ ही निकालनी है, इसमें वैल्यूज़ आपको ज़्यादातर दी हुई हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 18 मैंने किया है, 3 स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 27 पावर -1, ठीक है। 3 स्क्वायर पावर 5 तो ये 3 पावर 10 बन गया, डिवाइडेड बाय 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं होल पावर 3 इंटू 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं होल पावर -1, ये आपके पास ये बन गए, ठीक है। अब आपने इसको पहले सॉल्व कर लिया, 3 पावर 3 आ गया, 3 पावर 10 डिवाइड बाय 3 पावर 3 था तो 10 - 3 बन गया आपके पास, वही जो लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था। तो ये 3 पावर 7 आ गया, 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 20th क्वेश्चन है, 2/3 पावर -1। अब ये -1 है, इसको +1 करने के लिए हम इसको 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 4/9 पावर -2 है, इसको भी +2 करने के लिए हम 4/9, हाँ ये चूँकि डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये -2 जो है ये +2 बन जाएगा आपके पास। ये बात समझ आइए, 4/9 एज इट इज़ रहेगा, चूँकि ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन बना है तो चूँकि हमने इसको मल्टीप्लाई रिवर्स किया था तो -2 से ये +2 बन जाएगा, और 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं। इसको सारा की वैल्यूज़ को मैंने ओपन कर लिया, ये 3/2 बन गया, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर खोल लिया और ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास आंसर 8 आ गया, ठीक है। 20th के बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, ये आपको दिया हुआ है वही 4/3 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड बाय 1/2 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में डिवीजन था तो ये पावर्स यहाँ पर चेंज हो गई, ए को हमने कंबाइन कर लिया, ए की पावर्स को, और बी की पावर्स को कंबाइन कर लिया, तो आपके पास इसको फिर फर्दर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इमेजेस मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, जो बीच में प्रॉब्लम हुआ ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की होंगी उसमें आप लोग बता दीजिएगा कि क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बाकी सब क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।